नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज एक बेहद ही दर्दनाक, बेहद ही संवेदनशील मुद्दे की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है टारगेटेड किलिंग्स को लेकर। जम्मू कश्मीर में खासकर घाटी में और उससे भी खासकर श्रीनगर में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में भी हुई है जिसमें एनएसए शामिल थे और जिसमें तमाम अधिकारी शामिल थे, तमाम नेता शामिल थे। लेकिन उस हाई लेवल मीटिंग का क्या असर होगा, वो पौने 3 घंटे जो मीटिंग चली वो हम बाद में बात करेंगे। बात पहले आज की घटना की करते हैं। आप सोचिए, टीचर जो बिना किसी का धर्म देखे, बिना किसी की जात देखे हर बच्चे को बराबर वैसे ही पढ़ाता है जैसे वो किसी भी छात्र को शिक्षा देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। उन टीचर्स को आज आतंकियों ने कतार में खड़ा करके 2 टीचर्स को मौत के घाट उतार दिया। उनमें एक कश्मीरी पंडित दीपक चांद और एक सिख सतविंदर कौर शामिल है। इसके पहले 3 लोगों को कश्मीर में मौत के घाट उतारा गया, जिसमें एक कश्मीरी पंडित श्रीनगर के बहुत ज्यादा मशहूर फार्मासिस्ट शामिल हैं, उसमें एक स्ट्रीट वेंडर गोलगप्पा बेचने वाला बिहार का एक शख्स शामिल है और उसमें एक और कश्मीर का ही शख्स शामिल है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से कश्मीर में चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से लूटा गया, उनके घरों में आग लगाई गई, उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया और कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया, क्या एक वैसी ही साजिश एक बार फिर से कश्मीर में हो रही है? क्या इस साजिश के पीछे पाकिस्तान है? लगातार नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तालिबान के आने के बाद उसको अफगानिस्तान में कुछ हासिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान में आतंकियों का एक बहुत बड़ा गुट जिस तरह से कब्जा कर चुका है, क्या ये उसका असर भी देखने को मिल रहा है? आपको मालूम है किस तरह से सेना ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। आपको मालूम है किस तरह से लगातार आतंकियों को जहन्नुम भेजा जा रहा है। आपको यह भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अलगाववादी गुट, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग, आतंकी समूह, ये सब बौखलाए हुए हैं कि किसी तरह कश्मीर में जो शांति आ रही है, धीरे धीरे कश्मीर जिस तरह से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे बिगाड़ा जाए। और ये कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ प्रयास दिखता है। उरी सेक्टर में आपको मालूम है कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उससे पहले उरी में आतंकवादियों ने हमला किया था, हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए थे। उरी सेक्टर में कुछ एक वैसी ही साजिश करने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी, जिसको भारत ने न केवल नाकाम कर दिया बल्कि एक जिंदा आतंकी अली बाबर, मात्र 19 साल का, उसको जिंदा पकड़ा और पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज किया। बताया उस आतंकी ने कैमरे पर कि कैसे मात्र 20,000 रुपए देकर उसको भारत भेज दिया गया ताकि वो यहां पर सुरक्षा बलों का निशाना बन सके। बताया उसने कैसे पाकिस्तान गरीबों का फायदा उठाकर, गरीबी का फायदा उठाकर उनको यहां मरने के लिए भेजता है। हालांकि पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी चमड़ी बहुत मोटी, हम सब जानते हैं। लेकिन कश्मीर पर लौटते हैं। देखिए, कश्मीर में अगर इस साल का डेटा देखें तो जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक 21 नागरिकों को निशाना बनाया जा चुका है। कुछ रिपोर्ट्स तो 25 नागरिक बता रही हैं। अगर हम देखें कि कितनी घटनाएं हुई हैं, करीब करीब 100 घटनाएं हो चुकी हैं कश्मीर में ऐसी, जहां पर लोगों को निशाना बनाया गया, लोगों की हत्या की गई। मैं सलाम करता हूं बिंद्रू जो फार्मासिस्ट थे, उनकी बेटी को, जब उन्होंने ये इनविटेशन दिया अपने पिता के कातिल को कि सामने आओ, कैमरे पर मेरे सामने डिबेट करो और मुद्दों पर बात करो। तुम्हारे पास मुद्दे नहीं हैं, तुम्हारे पास इश्यूज नहीं हैं, केवल लोगों को आप मारना जानते हैं, केवल उनको आप मौत के घाट उतारना जानते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार ने बड़े वादे किए हैं कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस बसाने के, घाटी में वापस बसाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है ये ना होने देने की। ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है कि कश्मीरी पंडितों को ना बसने दिया जाए घाटी में और सरकार के सारे प्रयास फेल किए जाएं। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी अभी दिखती भी नहीं है। कश्मीरी पंडितों में उसको लेकर भी रोष है, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो ये बात कहते हैं। लेकिन आप देखिए कैसे 2 टीचर्स की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी जाती है, कतार में खड़ा किया जाता है। इसके पहले 5 तारीख को क्या हुआ था? 5 अक्टूबर को कश्मीर में ही 3 हत्याएं हुई। 90 मिनट के अंदर 3 हत्याएं हुई, 1.5 घंटे के अंदर। पहली वारदात आतंकियों ने करीब 7:30 बजे इकबाल पार्क क्षेत्र में श्रीनगर के एक मशहूर फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी, 68 साल के थे। दूसरी वारदात 8:30 बजे आतंकियों ने लाल बाजार में गोलगप्पा बेचने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी। क्या गलती थी उनकी? तीसरी वारदात
9:15 बजे 8:45 पर आतंकियों ने बांदीपोरा के शाहगुंड इलाके में एक आम नागरिक की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर ने, और ये लोकल थे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि यह पहचान इनकी हुई है नायद खाई निवासी मोहम्मद शफी लोन के रूप में। 6 सितंबर को एक सरपंच को मौत के घाट उतार दिया गया बारामूला के सोपोर में। 17 सितंबर को एक जम्मू कश्मीर में काम करने वाले मजदूर की हत्या कर दी गई जो जम्मू कश्मीर के लोकल नहीं थे। अब सवाल यह है कि आखिर यह कब थमेगा? सुरक्षाकर्मी भी निशाने पर हैं। कश्मीरी पंडितों के अलावा आतंकियों ने बीते 8 महीनों में सुरक्षा कर्मियों पर सेलेक्टिव तरीके से हमला किया है। 12 सितंबर को आतंकियों ने श्रीनगर के डाउनटाउन में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशिद अहमद की हत्या कर दी। इसके अलावा 7 अगस्त को अनंतनाग में जवानों को निशाना बनाकर हमला किया गया जिसमें एक जवान शहीद हो गए। जून महीनों में आतंकियों ने पुलिस पर कई हमले किए। 27 जून को त्राल में एसपीओ फयाज अहमद, 22 जून को सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद दार और 12 जून को सोपोर में 2 पुलिसकर्मी और 7 जून को श्रीनगर के सैदपुरा में एक जवान की हत्या कर दी गई। और अब इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किया जाएगा। अब मैंने जो शुरुआत में जो हाई लेवल मीटिंग का जिक्र किया गया था, जो हमें इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, उसमें यह कहा गया है सुरक्षा बलों की कड़ाई से ऐसे लोगों से निपटा जाए। अच्छा, इसमें एक नए संगठन का भी नाम आ रहा है, टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। वो इस आज के हमले की उसने जिम्मेदारी ली है जिन 2 टीचर्स की मौत हुई है, और उसने ऐसे और हमले करने की धमकी दी है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही एक संगठन बताया जा रहा है। टीआरएफ लश्कर तैयबा, क्योंकि तमाम तरह से पाकिस्तान पर एफएटीएफ ने शिकंजा कस रखा है। पाकिस्तान पर यह आरोप है कि वो आतंकी नर्सरी चलाता है, आतंकी कैंप्स को अपने ऑपरेट करता है। लश्कर तैयबा का आका भी वहां से बैठकर ऑपरेट करता है। तो अब नए नए नाम से आतंकी संगठन बनाए जा रहे हैं, या पुराने संगठनों को नए नए नाम से यहां काम पर लगाया जा रहा है। और वैसा ही एक संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। लेकिन नया हो या पुराना, आतंक बस एक ही भाषा जानता है, गोली की। और अब वक्त है कि इनको जड़ से इनका नाश किया जाए, क्योंकि बहुत हो चुका है। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, सिख या फिर कश्मीर के ही लोकल मुस्लिम्स को आखिर जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, आप सब कह रहे हैं इनफ इज इनफ। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बस इतना ही। थैंक यू।